हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डे ड्रीम डायरीज। आज मैं आपको अपने साथ कहीं ले के जाने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे अपनी एक फ्रेंड को रिसीव करना था जो पाकिस्तान से आ रही थी। उसके लिए हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ये ड्राइवर इतनी तेज़ चला रहा था गाड़ी जैसे इसके साथ कोई बैठा ही ना हो। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ मनास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया का वाहिद एयरपोर्ट होगा जो फ़्लाइट ना होने के बावजूद भी हमें अंदर एंटर होने देता है। इस वक्त मेरी फ्रेंड की फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी और वो बाकी प्रोसीजर्स करवा रही थी, अपना लगेज ले रही थी और इमिग्रेशन करा रही थी। उसने मुझे कॉल करके सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया था, तो हम यहाँ पर उसका वेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं उतनी देर में अपने व्यूवर्स को पूरा एयरपोर्ट दिखा दूं कि किस तरह मनास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने क्रिसमस के दिनों में। उसको यूजुअली इस तरह डेकोरेट नहीं होता क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस चल रहा है, तो इस वजह से इन्होंने पूरा एयरपोर्ट डेकोरेट किया हुआ था। तो क्या नाचो मैं? गाइस, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब भी मैं एयरपोर्ट से आई हूँ या पाकिस्तान गई हूँ तो मुझे कैसी फीलिंग आई है। फ़र्स्ट टाइम जब मैं आ रही थी तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी अपनी जर्नी के लिए, क्योंकि मुझे ये था कि मैं आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ। तो मैं तब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मुझे किसी चीज़ का भी फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं पेरेंट्स से दूर रहूँगी, 1 साल के लिए मुझे उनसे दूर रहना पड़ेगा। मुझे बस ये था कि मैं सैर करने जा रही हूँ। और उसके बाद मेरा वो जर्नी बहुत अच्छा गुज़रा। मेरा पहला साल बहुत ही अच्छा गुज़रा। मेरी फ्रेंड्स सब बहुत अच्छे थे और हमने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर। और उसके बाद मैं जब दूसरी दफ़ा आ रही थी तब मुझे पहले वाली फीलिंग नहीं आई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर रहकर एहसास हो गया था कि पेरेंट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। शाबाश बेटा। हमारी लाइफ में हम चाहे जितना भी कह लें कि हम बहुत सख्त दिल हैं, हम रह लेंगे, बट पेरेंट्स एक ऐसी चीज़ है, आप उनके बगैर नहीं रह सकते कहीं भी। मतलब आई डोंट नो, मैं सबके बारे में तो नहीं इस तरह कह सकती, बट मेरे लिहाज से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उस लिहाज से मैं अपने पेरेंट्स के बगैर ज़्यादा अरसा नहीं रह सकती। हाँ, थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के थोड़ा रहना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि हमने अपने वो ड्रीम्स भी पूरे करने हैं जिनके लिए हम अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, और अपने पेरेंट्स के भी ड्रीम्स पूरे करने हैं। चल बस, तू लायक है क्या? काम करने दे। तो MBBS का जो सिलेक्शन था वो बेसिकली मेरा अपना सिलेक्शन था। मुझे खुद इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था और मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी डॉक्टर बने, तो इस वजह से मैंने ये प्रोफेशन अपने शौक़ के लिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने शौक़ की वजह से सिलेक्ट किया था। सॉरी गाइज, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अब मैं थोड़ा सा जा रही थी 2nd फ्लोर पे, ताकि मैं आपको वहाँ का भी थोड़ा सा व्यू दिखा सकूँ। यहाँ पर सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थी और यहाँ पर जो बोर्डिंग पासेस मिलते थे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के मिलते थे, और जहाँ मैं नीचे से आई हूँ वो थी डोमेस्टिक साइड, जहाँ पर अब फ़्लाइट लैंड होती है और वहाँ पर पैसेंजर्स आकर अपना सामान, अपना लगेज वगैरह कैरी करते हैं। तो ये मैं आ गई थी 2nd फ्लोर पर हमारी इंटरनेशनल साइड पे। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा था, इन्होंने बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया था। मैंने फ़र्स्ट टाइम इनकी ये डेकोरेशन देखी, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ, बट क्रिसमस के डेज़ में मेरा चक्कर अब लगा था। तो ये बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई थी। मुझे पता नहीं क्यों, बट कुछ लोग होते हैं जिनको लाइटिंग्स वगैरह बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ये वाली साइड बिल्कुल खाली थी क्योंकि चंद एक फ़्लाइट्स चल रही थी फ़िलहाल इस टाइम पर। तो बाकी दूसरी साइड पर रश लगा हुआ था, वहाँ पर बोर्डिंग चल रही थी अभी कुछ पैसेंजर्स की।
अब यहाँ मैं इतना बिज़ी हो गई थी वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए कि मुझे नज़र ही नहीं आया कि ये मेरे कुछ यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को रिसीव करने आए हुए थे। तो मैं कॉन्टीन्यूसली वीडियो बना रही थी, इसलिए मैंने उनकी तरफ नहीं देखा और उनको इग्नोर किया। गजब बेइज्जती है। तो गाइज़ आप मेरे साथ साथ ये व्यूज़ देखते चलें। मैं आपको अपनी फिर से स्टोरी स्टार्ट से सुनाती हूँ। तो हम पहुँचे थे, कहाँ पे पहुँचे थे हम पहुँचे थे कि मेरा फ़र्स्ट टेन्योर जो था वो यहाँ पर कैसा गुज़रा। मेरा फ़र्स्ट टेन्योर यहाँ पे बहुत 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 मज़े का गुज़रा था। और उसके बाद जो मेरा सेकंड टेन्योर था तब मैं स्टडी पर फोकस करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली हम अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं जब फर्स्ट ईयर में आई थी यहाँ पर तो मेरी स्टडी स्टार्ट नहीं हुई थी, वो मेरा इंजॉयमेंट का पीरियड था। और मेरा जो सेकंड टेन्योर था, जब मैं यहाँ पर आई थी पाकिस्तान जाकर वापस आई थी, तब मेरी स्टडी स्टार्ट हो चुकी हुई थी, मेरा एडमिशन हो चुका था, तब मुझे स्टडी करनी होती थी और मैं उसमें ज़्यादातर बिज़ी रहती थी। तो उसके बाद मैं काफ़ी इन चीज़ों से, सोशल मीडिया वगैरह से दूर हो गई थी, अपनी स्टडी पर फोकस करती थी, बहुत ज़्यादा किताबी कीड़ा बन गई थी। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा सा ख़ुद को रिलैक्स किया, क्योंकि ऑब्वियसली हम ये सब सुनते हैं कि MBBS के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ाई को फोकस करते हैं। हाँ, ऐसा होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमने जो है आगे जाके यूथ को सर्व करना होता है। तो उसके लिए हमें हमारी बेस जब तक हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हम अपनी यूथ को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। तो हमने ये करना होता है, इस वजह से हमें बनना पड़ता है किताबी कीड़ा, मजबूरी के तौर पे ही सही, बट बनना तो पड़ता है ना। हाँ, मेरा अपना इंटरेस्ट था, मेरे साथ कुछ और भी बच्चे थे, कुछ स्टूडेंट्स जो ज़बरदस्ती ये सब करते थे, क्योंकि हमें ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रेशर आता था कि आपने ये भी प्रिपेयर करना है, वो भी प्रिपेयर करना है। बट मेरा इंटरेस्ट था, मुझे हर चीज़ डिटेल में जानने का बहुत शौक़ होता था, इसलिए मुझे ये फील्ड बहुत बहुत पसंद आया। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि हर फील्ड्स के अंदर आपको उन फील्ड्स की डिटेलिंग बताई जाती है, इस तरीके से हमें हमारी फील्ड के अंदर भी हमारी फील्ड की हर किस्म की डिटेल बताई जाती है। और वो जान के, वो समझ के बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह लगता है कि एक मिस्ट्री थी जो आपके सामने खुल गई। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मुझे भी ऐसा ही फील हुआ। मुझे थोड़ा पढ़ के मज़ीद पढ़ने की मतलब मुझे होती थी कि अब हमें मज़ीद पढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता। एक फ़ेज़ मेरे पर ऐसा भी आया था कि मैं थक गई थी बिल्कुल पढ़ाई से, मेरा दिल नहीं करता था पढ़ने का, और फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया उस चीज़ से। मैं अपने जो मेरा नॉलेज था पुराना, मैं उसको यूज़ कर के उसी को दोबारा रिपीट करके मैं टीचर्स के सामने प्रेजेंटेशन दिया करती थी, सुनाया करती थी। और ये नहीं था कि नॉलेज नहीं था, नॉलेज था, बहुत नॉलेज था। आहा, बहुत चंगा नाम है। बट उसको, नॉलेज को थोड़ा बढ़ाना भी था, तो मैं इस चीज़ पर फोकस नहीं कर सकी। खैर, वो फेज़ भी गुजर गया। बट ये सब बताने की ये वजह थी कि हर तरह का फेज़ आपकी लाइफ में आता है, सो डोंट बी डिप्रेस्ड। यहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड को रिसीव कर लिया था। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।